नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ की, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या गाजा के निवासियों को नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर सोमालीलैंड में बसाएंगे। तो ये खबर इस तरह से चर्चा में आई कि अभी हाल में ही ट्रंप और नेतन्याहू इसने बहुत सारे देशों से बातचीत की, क्या वो गाजा के निवासियों को अपने यहाँ लेंगे। इन देशों में प्रमुख रूप से थे सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, सूडान, सोमालिया। लेकिन अधिकांश देशों ने इसके लिए मना कर दिया कि वो तैयार नहीं है, वो गाजा के निवासियों को अपने यहाँ नहीं लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग रूप से एक क्षेत्र है, स्वायत्त क्षेत्र है, सोमालिया में ही एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसको कहते हैं सोमालीलैंड। वो तैयार हो गया, वो बोल रहा है कि हाँ, हम अपने यहाँ इनको लेने के लिए तैयार हैं और इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखते हैं क्या स्थिति है, सोमालीलैंड क्या है, सोमालिया क्या है, इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं सोमालीलैंड आखिर है क्या। सोमालीलैंड बेसिकली एक पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है जो सोमालिया देश के ही अंतर्गत आता है। तो इसकी थोड़ी सी स्थिति समझते हैं। तो देखिए, ये प्रमुख रूप से सोमालिया के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी राजधानी हरगाइसा है। इनकी जो पॉपुलेशन है कुल मिला के वो लगभग अलग अलग स्रोतों के हिसाब से 40-45 से लेके और 60 लाख के बीच में है। यहाँ पर एक बढ़िया डेमोक्रेसी है, ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है और ये कंपैरेटिवली अफ्रीका के अन्य देशों की अपेक्षा और सोमालिया की अपेक्षा शांत है और एक स्थिर देश है। और यहाँ पर ठीक ठाक इकोनॉमी भी ठीक है इनकी। यहाँ प्रति व्यक्ति आय लगभग इनकी $1351 है प्रति व्यक्ति। तो ये ठीक ठाक देश। तो अब इनने क्यों ये मानने को तैयार है, क्यों ये मान्यता इनकी। हाँ, एक और भी चीज समझ ली, इनकी अपनी अलग सेना है, झंडा है, मुद्रा है, मतलब पूरी तरह से ये अपने आप को एक स्वतंत्र देश बोलते हैं। और इन्होंने देखिए, सोमालिया में गृह युद्ध चल रहा था 90 में। उसी दौरान 18 मई 1991 को इन्होंने सोमालिया के गृह के दौरान अपनी स्वतंत्रता सोमालीलैंड ने घोषित कर दी थी। दुनिया में किसी भी देश ने और यूएनओ ने इन्हें मान्यता नहीं दी, एक्सेप्ट एक देश, इथोपिया ने इनको एक अलग देश के रूप में मान्यता दी है। अन्य देश या यूएनओ ने इन्हें मान्यता नहीं दी। लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि इनको अन्य देश और यूएनओ मान्यता दे। अब हुआ क्या है, तो सोमालीलैंड के एक विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है अब्दुल रहमान दाहिर अदन। इन्होंने कहा है कि वे जो देश गाजा के निवासियों को सोमालीलैंड में बसाना चाहते हैं वो उनसे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी पहली शर्त है कि जो देश ऐसा कर रहे हैं, यानी विशेष तौर पे यूएसए और इजराइल, उन्हें पहले सोमालीलैंड के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना पड़ेंगे और बाद में उन्हें यूएनओ की और अन्य देशों की मान्यता दिलाने के भी प्रयास करना पड़ेंगे। तो ये स्थिति है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखें कि जो सोमालीलैंड है वो इस्लामिक कंट्री है। यहाँ की 100% जनता इस्लाम को फॉलो करती है और इस्लाम इनका राजधर्म भी है। अब बहुत सारे देश इसका विरोध कर रहे हैं, विशेष तौर पर सोमालिया इस चीज का विरोध इसलिए कर रहा है कि उसका कहना है कि भाई सोमालिया तो हमारा ही पार्ट है, हम डिसाइड करेंगे। जबकि सोमालीलैंड का कहना है कि हम तो आपसे स्वतंत्र हैं, हम आपकी बात क्यों माने, या हमको अपने सारे डिसीजन लेने का अधिकार स्वयं है। यहां पर एक थोड़ा सा अंतर और समझिए कि सोमालिया और सोमालीलैंड ये अलग अलग देशों के कब्जे में थे। दोनों को ही 1960 में आजादी मिली। सोमालिया को आजादी मिली थी इटली से और सोमालीलैंड को आजादी मिली थी इंग्लैंड से। तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग मानते हैं, कल्चर की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से वो अपने आप को सोमालिया से अलग मानते हैं। अब देखते हैं कि मान लीजिए अगर गाजा के निवासी वहां जाने को तैयार होते हैं तो उससे गाजा के निवासियों को क्या फायदा है। तो फायदा यह है कि कल्चर वहां पे सिमिलर है, इस्लाम है, अपेक्षाकृत अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जीडीपी लगभग सिमिलर ही है। गाजा की जीडीपी भी 1000 से $1500 की थी। इसके अलावा वहां पे शांत इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा, जो कि यहाँ पर मुश्किल है। तो ये चीजें तो संभव हैं, लेकिन डिस्प्लेस करना पूरी जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुश्किल है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो सोमालीलैंड को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पूर्व में जब फिलिस्तीन के लोगों को जॉर्डन और लेबनान में बसाया गया था, तो उस दौरान फिलिस्तीनी लोगों ने लेबनान और जॉर्डन में बहुत सारे अशांति पैदा की। तो कहीं ऐसा ना हो कि सोमालीलैंड में भी बाद में अशांति पैदा हो जाए इनकी डेमोग्राफिक चेंज के कारण और वो वहां पे कोई सिविल वार शुरू हो जाए। लेकिन कुल मिला के अगर हम स्थिति देखें तो नेतन्याहू किसी भी देश के विरोध को नहीं सुनेंगे।
ट्रंप किसी भी देश के विरोध को नहीं सुनेंगे। वो हो सकता है अगर उनको ये प्लान ठीक लगे तो वो इस पे आगे बढ़ें और गाजा के निवासियों को वहां बसाने की कोशिश करें, क्योंकि गाजा में वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वहां पर सी रिसोर्ट्स बनाना चाहते हैं। तो ये प्लान है ट्रंप का। तो मुझे लगता है भविष्य में ये न्यूज में और डेवलपमेंट होगा, तो इससे जुड़े हुए वीडियो मैं आपके लिए और बनाता रहूंगा। धन्यवाद।